बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आरिस खान बद्दी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्युलर कोच हूँ। मैंने एक कीगल ब्रीदिंग के नाम से वीडियो की थी और मैंने बताया था कि किस तरह आप अपने पेल्विस को रिलैक्स करते हैं कीगल ब्रीदिंग के ज़रिए। और फिर मैंने बताया था इसको आप एक क्लासिक जो कीगल होती है, जो रूटीन की जो कीगल मैनूवर होती है, उसको साथ यूटिलाइज करते हैं तो आपका जो है वो हार्डनेस इरेक्शन भी बढ़ जाती है और आपकी जो टाइमिंग है ये भी आपके काबू में आ जाती है। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि आपकी कमर की दर्दें, आपके कपूरों में दर्दें, नफ्स में दर्दें, ये भी ठीक हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर एक बीमारी जिससे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा घबराए और परेशान रहते हैं, कहते हैं कि दहशतगर्दी अपनी जगह पे या बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, कतरे। यानी कि कतरों के ऊपर भी उसका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो वो एक बड़ी ही एक्सीलेंट किस्म की मैनूवर है जो कि मैंने डिवाइस की है। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो उस पर की थी और बड़े लोगों ने देखी, लेकिन मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे थे हमें समझ नहीं आई। ठीक है, बल्कि एक बंदे ने तो कमेंट दिया, वो नफ्स को जो कहते हैं ना पंजाबी में, वो भी समझ नहीं आई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं क्या बेचारे को समझ नहीं आई। फिर उसके बाद मैं वही टेक्निक अपने मेरे शागिर्द हैं जिनको मैं डॉक्टर्स होते हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएट, उनको हम डिप्लोमा करवाते हैं, तो वही लेक्चर मैंने वहाँ तक डिलीवर किया। वहाँ पर मोस्टली यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो मैंने फिर उनको बाद में पूछा कि तुम्हें ये मेरा लेक्चर समझ आया या किसी को कहीं डाउट, कोई शक? तो उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल 100% समझ आ गया, कोई मसला नहीं है। फिर मुझे समझ आया इसका मतलब ये है कि एक हमारा कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से मेरे जो आम नाजरीन हैं, करम फरमा है, उनकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो चीज़ इतनी बड़ी है कि वो आपके जो बार बार की शर्मिंदगी है और बार बार आपने सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना है, वहाँ पर माला दौलत खर्चनी है, तो वो टेक्निक आप सीख जाएंगे तो वहाँ पर लाखों लोगं को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर मैं किसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि उस टेक्निक को इस तरीके से बयान किया जाए कि वो आम तक लोगों तक जो है ना उसकी रसाई हो जाए, समझ आएगी। ज़हनी रसाई बड़ी ज़रूरी है। हमारा काम तो है इल्म बांटना, ठीक है, और जहाँ तक पहुँचे जितना लोग उससे फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ये भी सदका जारी है। तो हमारे वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। यानी कि ये स्वाब का काम है, ये सदका जारी है, क्योंकि लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर करना, उनमें ज़िंदगी में सुकून पैदा करना, ये भी एक स्वाब का काम है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसको टेक्निक की निटी ग्रिटी क्या है, ये है क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले इसमें 2-3 बातें जो है ना इनिशियली वो अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हमने देखना है कि जी हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो क्या है। सीने में हम सांस लेते हैं, ओके हो गया, ठीक है। एक होता है कि हम पेट से सांस लेते हैं, ये देखें, इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से है कि हमने ये जो चेस्ट की ब्रीदिंग है ये नहीं करनी, ये एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी उसकी निशानी होती है। वो आपने देखा होगा ना, शबनम जब इमोशनल हुई होती है, कर रही होती है, वो वाला नहीं काम करना, ठीक है, उससे बंदा जल्दी फारग हो जाता है। हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात की है, ठीक हो गया। लेकिन अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग से भी आगे एक स्टेप जाएंगे। वो स्टेप है पेल्विक ब्रीदिंग का।
पेल्विक ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आपने जो हवा है वो एब्डोमेन में गई, ठीक है। आपने क्या करना है, एब्डोमेन की जो दीवार है, जो वॉल है, उसे हम कहते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसको टाइट कर लेते हैं। जैसे आपको मुक्का मारे कोई तो आप पेट को टाइट कर लेते हैं ना। आपने जब सांस अंदर लेके जाना है तो अपने पेट को आपने टाइट कर देना है, ठीक हो गया। जब आप टाइट कर लेंगे और सांस को आप अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि यही जो हवा है ये पेट में को बाहर नहीं लाएगी, बल्कि आपके पेल्विस कूलों के अंदर चली जाएगी। हमारे पेल्विस के अंदर फिर एक डायफ्राम होता है, वो ऐसे करके नीचे जाएगा और वो खींचे जाएगा, और वो जो आपका जो पेल्विस है वो भी खुल जाएगा। उसके मसल जो है ना उनमें खिंचाव पैदा होगा, और खिंचाव पैदा होने से वो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप देखें, ये तो ये एब्डोमिनल है, तो अब मैं पेट को कराता हूँ और सांस को अंदर लेके जाता हूँ। अब ये हवा जो है मेरे पेट की बजाय पेल्विस में चली गई, और उसे पेल्विस में जाके मेरे पेल्विस को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेचिंग से वो मेरे मसल जो है रिलैक्स हो गए, अमन में आ गए, शांति में आ गए। वो बार बार जो जल्दी फारग करने के लिए चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको ज़रा धीरे ठंड पड़ जाएगी। अच्छा, ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1, पेल्विक ब्रीदिंग, ये आपने याद रखना। अच्छा, दूसरा जिसे हम कहते हैं क्लासिक कीगल, वो क्या है? बड़ी सिंपल है, हर लोग उसी कीगल को, वही कीगल हर नाम यूज करते हैं, लेकिन असल में एक कीगल है जो कि इनिशियली टाइम बढ़ाने के सिलसिले में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी को लोग कीगल कहते हैं। वो क्या है कि जब आप समझते हैं कि जैसे आप अपने बैठे बैठे टेस्टिस को ऊपर करें, ऊपर की तरफ खींचें, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका टेस्टिस के साथ आपकी जो थैली है ये भी आप ऊपर आएगी, और उसके पीछे प्रीनियम के मसल्स हैं, ये भी एकदम टाइट होंगे। फिर उसके बाद आपके एनल मसल्स हैं, पखाने की नाली वाले, वो भी आपके सारे टाइट होंगे। तो आप सारे के सारे यूनिट को पकड़ के एकदम टाइट कर लेते हैं। इसका मतलब है ये क्या एक्सरसाइज है कि इसमें उलट हुआ है उसके, किसके? जो हमने पहले बताया, हमने जो पेल्विक ब्रीदिंग बताई थी, इससे आपके मसल जो थे वो रिलैक्स हो रहे थे और स्ट्रेच हो रहे थे। और हमने जो क्लासिक कीगल आपको बताई है, इसमें आपके मसल जो है वो टाइट हो रहे हैं। अब ये कहेंगे ये क्या बात हुई, कभी टाइट करें और कभी, यही जनाब जिंदगी में चलता है, कभी चीज़ टाइट होती है और कभी रिलैक्स होती है, ठीक है। तो उसी में एक म्यूजिक होता है, म्यूजिक जो है इसी चीज़ का नाम होता है। वो कभी हारमोनियम बजाया ना, वो एक वाइट रंग के सुर होते हैं, काले होते हैं, कभी आप वाइट को दबाते हैं, कभी ब्लैक को दबाते हैं, और रिदम पैदा होता है एक सुर से दूसरे सुर में। तो ये भी एक रिदम है जो हमने दो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज से हमने पैदा करना है। और उसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ कि रिलैक्स करने से क्या होता है और जो मसल टाइट करने से क्या होता है। और खाली अगर टाइट करेंगे तो मसल टाइट से टाइट होते जाएंगे और वो उल्टा रिजल्ट पैदा करेंगे। आपका टाइमिंग मजीद गिर जाएगी, आपकी इरेक्शन भी डाउन चली जाएगी, आपको पेशाब के कतरे भी आने शुरू हो जाएंगे। और मोस्टली आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको 90% लोग यही एडवाइस करेंगे क्लासिक कीगल फॉर द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, बेड़ा गर्क कर देती है। लेकिन इसी हम कीगल को हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हम इस तरीके से यूज करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेल्विक ब्रीदिंग के साथ मिला के, कि ये रिजल्ट जो है वो आपका ऊपर से, जैसे गुलेल होती है ना, गुलेल में आप पहले खींचते हैं, ठीक है ना, खींच के आप छोड़ते हैं, फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन रिजल्ट क्या है? वो आपका जो बंटा है वो जाके दूर जाके सर में लगे तो जाके सर खोल देता है, इतनी ताकत आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अपने मसल्स को रिलैक्स भी करना है और हमने टेंस भी करना है, और हमने फिर इसको इस्तेमाल करना है अपने मकसद के लिए, और ताकि हमारी जो
बची खुची इज्जत है जो कि तार तार होने के पास पास थी सेक्स में, वो बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको फिटे मुंह का लफ्ज ना सुनना पड़े। तो अब हम बताएंगे कि जब हम मसल्स को जब रिलैक्स करते हैं अपने मसल्स को, तो इससे आपके सेक्स में क्या क्या फायदे होते हैं। इसमें होता ये है कि जब मसल रिलैक्स होते हैं तो ये मसल्स कुछ जो है ना वो आपके नफ्स की जो जड़ होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा अपने पिक्चर में कि जो जड़ होती है वहाँ पर ये मसल्स होते हैं, ये रिलैक्स कर जाते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पर ब्लड जो है ना वो ज़्यादा जमा होने की कैपेसिटी बन जाती है। देखो दो पॉकेट्स हैं, उसके इर्द गिर्द दो मसल्स हैं, उन्हें टाइटली बंद किया हुआ है। वो मसल्स खुलेंगे तो पॉकेट्स खुलेंगी, पॉकेट्स खुलेंगी तो उसमें ब्लड जमा होगा। अब वो जो ब्लड जमा होगा वो जब आपको इरेक्शन मिलेगा, आपको पता है इरेक्शन की 2-3 स्टेजें होती हैं। एक होता है फुल इरेक्शन, एक होता है हार्ड इरेक्शन। फुल मीन हार्ड, फुल का मतलब है सॉफ्ट है थोड़ा सा लेकिन फुल खड़ा हो गया, इसे फुल इरेक्शन कहते हैं। फिर होता है हार्ड, वो तन तन आगे जनाबे वाला आईफिल टावर की तरह सर उठा के खड़ा होता है, वो होता है हार्ड इरेक्शन। फुल इरेक्शन जो है वो हार्ड इरेक्शन में इसका कन्वर्ट होता है कि वही जो ब्लड जमा होता है उनको दो मसल जब टाइट करते हैं तो वो ब्लड पंप करके आपके नफ्स में चले जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि वो आपकी जो इरेक्शन है वो फुल से हार्ड हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर वो मसल्स टोटली टाइट रहे हर वक्त तो ब्लड थोड़ा सा जाएगा। जब वो थोड़ा सा जाएगा तो क्या होगा कि इरेक्शन जो है वो हार्ड इरेक्शन, उसकी जो इज्जत आपने पानी थी वो इज्जत आपकी किस्मत से निकल गई। ठीक है, तो ये एक इसका जो नंबर 1 फायदा है। नंबर 2 फायदा ये है कि जब वो मसल रिलैक्स होते हैं पेल्विस के, उनके नाम है खास स्क्वियोक्वनस बल्बोस्पोंजियोसिस। आप नामों को छोड़ें, ये डॉक्टर जो है ना ये बड़े इस मामले में खबीस होते हैं, मुश्किल मुश्किल नाम याद करके लोगों को डराते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इनके पुठे सीधे नाम लेके आपको खौफजदा करूँ। अब वही मसल जो है ना वो आपकी इजैकुलेशन भी करते हैं। जब वो मसल रिलैक्स होते हैं ना तो वो इजैकुलेशन में थोड़ा सा धीरेज कर लेते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि वो आप जल्दी इजैकुलेट नहीं होते। जो मैंने आपको अभी एब्डोमिनल के बाद पेल्विक ब्रीदिंग का मैंने बताया है, पेल्विक ब्रीदिंग करेंगे तो ये आपके पेल्विस बार-बार खींचेगा तो ये मसल रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने से आपकी जो टोटल टाइमिंग है इसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अब जो खाली कीगल लोग करते हैं वो इन मसल्स को टाइट कर देते हैं, तो मैंने बताया कि उससे उल्टा रिजल्ट मिलता है। उल्टा रिजल्ट क्या मिलता है कि उनकी टाइमिंग मजीद कम हो जाती है और इरेक्शन भी हाथ से जाती रहती है। ये है वो जहालत जो हमारे बड़े बड़े सूरमा जो होते हैं ना वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको यूट्यूब में आके बता रहे होते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने बताया कि हमने अब दूसरी चीज़ जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, क्लासिक कीगल, उसको भी हमने इस्तेमाल करना है। मैंने बताया था ना कि गुलेल की तरह हमने खींचना है और फिर छोड़ना है और फिर हमने रिजल्ट लेना है। अब जो क्लासिक कीगल है ये हमने कब इस्तेमाल करनी है, अभी उसका हम बताते हैं कि जब हम क्लासिक कीगल टाइट करते हैं मसल्स को तो ब्लड, मैंने कहा था, पुश करते हैं। अगर मसल्स पहले रिलैक्स होंगे और बाद में जब आप टाइट करेंगे तो आपकी इरेक्शन में इजाफा हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि आपके जो मसल्स हैं जब आप क्लासिक कीगल इस्तेमाल करते हैं तो आपका नफ्स जो है ना वो ऐसे ऊपर झटका खाता है, ऐसे। अब ये झटके की क्या अहमियत है? झटका जनाब जब लगता है ना कौमों को और औरत को तो जनाब होश ठिकाने आ जाते हैं। असल में होता यह है कि नफ्स जब अंदर जाता है तो अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, जो आपकी वजाइना है ना
ये बेसिकली ऐसे ही होती है। आपकी वजाना मतलब औरत की वजाना, ठीक है, आपको तो वजाना नहीं लगी। ये इसकी एक नेक होती है और पीछे जाके एक्सपैंड कर जाता है, ठीक हो गया। तो आपका नफ्स जो है ना, जब ये अंदर जाता है ना, तो ये इसको कोई दीवारें नहीं मिलती, ये इधर इधर टकराई मार, यानी कि कुछ नहीं कर रहा होता, कहीं काम नहीं आ रहा होता। जब वही नफ्स जो है झटका खा के ऊपर लगता है जाके, ये देखिए, तो ये वजाइना की स्पेशल जो वॉल्स हैं, आप ये देखो, मैंने जी पॉइंट दिखाया हुआ है, ये देखिए ऊपर गया, ऊपर जाके लगा, यहाँ पर ए पॉइंट है उसको जाके लगा। जब आप क्लासिक कीगल ड्यूरिंग इंटरकोर्स लगाएंगे तो जाके वो झटका मारेगा और जाके दीवारों को टकराएगा, तो एक अजीब सेंसेशन औरत के रगो पैर में दौड़ जाएगी और उसे एक अजीब रूहानी किस्म की महसूस होगी। वो कहेगी, जनाब आप सेक्स के गुरु हैं, क्या बात है आपकी, ठीक है। इतनी इज्जत कम है आप लोगों के लिए, बड़ी इज्जत होती है जब आपको कोई सेक्स गुरु कह दे। तो ये आपको जो क्लासिक कीगल है वो इस चीज़ को हम इसका फ़ायदा देगी। और अब ये जो मैंने आपको पहले बताई थी पेल्विक ब्रीदिंग, उसमें क्या हुआ कि आपके तमाम मसल जो हैं वो रिलैक्स हो गए हैं। इवन जो मसल्स की हिस्सा जो बाहर है नीचे, वो भी आपको पिक्चर दिखाता हूँ पेल्विस की नीचे से, जो निचला हिस्सा है ये भी रिलैक्स हो गया और जो अंदर वाला हिस्सा है ये भी रिलैक्स हो जाता है। बाहर वाले हिस्से को तो आप बॉल से किसी और चीज़ से भी रिलैक्स कर सकते हैं, अंदर वाले को आप पेल्विक ब्रीदिंग के बगैर आप रिलैक्स नहीं कर सकते। अब हम म्यूजिक सुर लगाना सिखाएंगे कि कैसे कोमल और तेवर सुर जो लगा के आप एक मौसीकी पैदा करते हैं सेक्स की, और वो मौसीकी जो है वो एक ऐसा ज़बरदस्त गीत बनाती है कि लोग उसके हुस्न में महसूर हो जाते हैं। लेकिन उसको आप जनाब आपको भी सीखना पड़ेगा। अब मैं अभी ये चाहूँगा कि आपको एक और वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो पेल्विक की मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, वो मैंने अभी आपको एक रिबन के ज़रिए उसको दिखाया हुआ है कि कैसे ये मसल्स जो है ये रिलैक्स हो गए और ये किस तरह ये टेंस हो गए। ये आप इस वीडियो को ज़रा आप देख लें, ठीक है। मैंने अच्छा, अब हम आते हैं कि इन एक्सरसाइजेस को हमने प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने पूरी तवज्जो से बात सुननी है, फ़ायदा बड़ा है इसका, बाद में कहेंगे वरना पछताएंगे। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ आपको फुल करके कि हमने ड्यूरिंग इंटरकोर्स इन दोनों मैनूवर्स को कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें होता क्या है। ये देखिए, ये है समझेंगे न्यूट्रल पोजीशन, ठीक हो गया। अब मैंने पेल्विक ब्रीदिंग करनी है और सांस को पेल्विस के अंदर लेके जाना है, और जब वो लेके जाना है तो मैंने क्या करना है कि मैंने नफ्स को बाहर निकालना है। ये देखें, यानी कि सांस अंदर और पिस्टन बाहर। आप क्या करना है, मैंने कि सांस को बाहर निकालना है और पिस्टन को अंदर, ठीक है। और अब मैंने लगवानी स्क्वीज, जो कीगल ब्रीदिंग मैंने कीगल की बताई थी। स्क्वीज लगाने से क्या होगा, ये ऊपर टकराएगा, और ये मैंने स्क्वीज लगाई, ये मेरे पेट में हल्की सी आपको मूवमेंट भी नजर आ रही है। फिर अब मैं दोबारा करके जाता हूँ। अब सांस अंदर, पिस्टन बाहर, ठीक है। अब सांस बाहर, पिस्टन अंदर, और ये स्क्वीज। अब आपने मुबाशरत के ड्यूरिंग इस मूवमेंट के साथ चलना है। स्क्वीज, स्क्वीज, ठीक है।
तो वो जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई पहले, उसमें भी हमने दिखाया है कि किस तरीके से हम सांस अंदर लेके गए और वो मसल जो है वो रिलैक्स हुए, और फिर हमने सांस बाहर निकाला, ठीक है, वो टेंस हुए, फिर हमने स्क्वीज लगाई। अब वो ये रिदम बन गया है कि जिसमें वो मौसीकी पैदा हो गई है जिसके खुमार में औरत जो है वो डूब जाती है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ तो आ गई कि किस तरीके से हमने ये करना है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई मीन आप जैसे देखें ना, आप गाड़ी सीखते हैं तो शुरू में आप गियर जो है वो लगाने के लिए उसको देखते हैं, आपकी ट्रैफिक टक्कर मारने का डर होता है, कभी पाँव को देखते हैं क्लच कहाँ है, लेकिन आप में बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप बातें कर रहे हैं, गियर लगा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक्स लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। इसी तरीके से आपने दिन में 10-15 मिनट रोज इसकी एक्सरसाइज करनी है, रिपीट करना है, अपने दिमाग के अंदर बिठाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप मुबाशरत की हालत में हो तो ये जो रिदम है ये आपका ऑटोमेटिक चले। ये आपकी अब प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट, समझे ना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है जनाब। आप हकीमों के पास जाते हैं, जाके पैसे देते हैं, वो क्या क्या तेल और पुठी पुठी चीज़ें लगाते हैं, बुरा हाल कर देते हैं। बैठ के अगर 15 मिनट सुबह शाम प्रैक्टिस कर लेंगे तो मसले आपके बहुत सारे हल हो जाएंगे, जिसमें टाइमिंग भी है, इरेक्शन भी है और कतरे भी हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने सुबह शाम करनी है, इतनी ज़्यादा करनी है कि जब आप मुबाशरत की हालत में हो तो आपको सोचना ना पड़े कि कब मैंने सांस अंदर ले जाना है और मसल्स को टाइट रख के एब्डोमेन के सांस को नीचे लेके जाना है पेल्विस में, कब मैंने सांस को बाहर निकालना है और कब मैंने स्क्वीज निकालनी है। यानी कि ये आपका ऑटोमेटिक जो है रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, तो इतनी प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आप बाकी के काम भी, लव मेकिंग का जो होता है, किसिंग और आंखों में देखना या बात करना, ये आप ऑटोमेटिकली करते जाएंगे। जैसे आप ट्रैफिक को देखते जा रहे हैं और गेयर लगाते जा रहे हैं, इस तरह दौरान मुबाशरत जो है ना आप बेहतरीन तरीके से आप इसको परफॉर्म कर लेंगे। तो ये वो टेक्निक है जिसका मैंने नाम रखा है ब्रीथ एंड स्क्वीज, यानी कि बर्कीज मनूवर के बाद ये मेरी एक, हमारी सेक्स की दुनिया के लिए मेरा एक कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हिंगले ना फटकड़े और रंग भी चोखा आए। ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है और जनाबे वाला आपके ये सारे मसले हल हो जाने हैं। तो ऐसी वीडियो को शेयर करना जो ना ये स्वाब का काम है, और जब आपको इससे कामयाबी मिले तो इस हादसा को याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।